नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं ना, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, यानी कि उनके अलावा जैसे सोनीपत है, सोनीपत को और किस नाम से जाना जाता है, या पलवल है उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो और नाम का मतलब है यहाँ पर उनका उपनाम। ठीक है, तो हर एक ज़िले का कुछ उपनाम होता है, उसकी विशेषता होती है, उसकी वजह से उसका कुछ दूसरा नाम रख देते हैं। जैसे हम इंसानों का रख देते हैं कुछ और नाम, जिस भी व्यक्ति में वो विशेषता होती है। तो हम वैसे ही जैसे कोई जैसे अपने हरियाणा में अगर कोई काले रंग का है तो उसको कालू बोल देते हैं, नाम तो उसका एक्चुअली में कुछ और होता है। तो ऐसे ही ज़िलों के भी कुछ उनके अंदर कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनका उपनाम पड़ जाता है। तो इस वीडियो में हमने इसी चीज़ को पढ़ना है कि किस ज़िले को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर के अंदर बन सकते हैं, एग्ज़ाम के अंदर बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट। दोस्तों देखोगे आप, जैसे कि ये हरियाणा का मैप है, हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं इसको, फिर से बता देता हूँ एक बार। ये देखोगे, ये अम्बाला मंडल है जिसमें अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ये 4 ज़िले आते हैं। फिर हमारा करनाल मंडल है जिसमें करनाल, कैथल और पानीपत ये 3 ज़िले आते हैं। ठीक है, हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद आते हैं। आप बात करोगे रोहतक, जो सबसे बड़ा मंडल है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ये 5 ज़िले इसके अंदर आते हैं। ठीक है, गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये 3 ज़िले आते हैं। और फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूंह। ठीक है, तो ये कितने ज़िले आते हैं फरीदाबाद में, ये तो हो जाएगा, रोहतक तो हो जाएगा सबसे बड़ा मंडल और फरीदाबाद हो जाएगा सबसे छोटा मंडल। तो ये आपने देखे हैं दोस्तों। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इनके उपनाम पढ़ने कि किस ज़िले को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहले तो हरियाणा की बात करेंगे दोस्तों। हरियाणा को और किस नाम से जाना जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी। ठीक है, भारत की गेहूं की टोकरी इसको बोला जाता है। किसको? हरियाणा को। अपने हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी बोला जाता है। वैसे तो अगर मैं गेहूं की बात करूँ ना, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उसके बाद पंजाब आता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? हरियाणा आता है। ध्यान रखो, पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और फिर अपना नंबर आता है हरियाणा का। लेकिन फिर भी भारत की जो गेहूं की टोकरी है ना, लगभग 12% जो गेहूं का उत्पादन है वो अपने हरियाणा में होता है। भारत की गेहूं की टोकरी जो है वो हरियाणा को बोला जाता है। बहुधान्यक, बहुधान्यक का मतलब बहुत सारा धान, बहुत सारा अनाज जो है वो हमारा जो हरियाणा है वो उत्पादन करता है। बहुत सारे धान का, बहुत सारे मतलब गेहूं, चावल इनका करता है। तो इसलिए बहुधान्यक, बहुधान्यक भी हमारे हरियाणा को ही बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मावर्त, भाई ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के वरदान से हुई है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये 3 नाम हैं हरियाणा के। आगे भी कुछ और भी नाम हो सकते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं। तो वो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाओगे ना, तो नई नई वीडियो आती रहेंगी, इसमें नए नए टॉपिक आएंगे, वहाँ से आप और बहुत सारी चीज़ें जानोगे। तो अभी यहाँ फ़िलहाल इतना ही है, आपको इतना जानना है। ठीक है, आगे देखो, करनाल के बारे में बात करेंगे। करनाल को जैसे ही आप जानते हो, तो राजा कर्ण के बारे में जैसे कि आपने सुना होगा, जो दुर्योधन था कर्ण का मित्र। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि सूत पुत्र कह के कर्ण को पुकारा गया था, और जब उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा था, तो भीष्म पितामह जैसे धुरंधर जो उस समय थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई अपना परिचय दो। तो बोला मैं सूत पुत्र कर्ण हूँ। तो उसने बोला कि एक सूत जो है वो अगर एक किसी भी एक मतलब योद्धा से जो उनके युग कुल के थे, उनसे युद्ध नहीं कर सकता। एक क्षत्रिय एक स्त्रिय से योद्धा कर सकता है। तो फिर जो दुर्योधन था वो उसके पक्ष में आया था, और उसने, ठीक है, अंग प्रदेश को, उस समय जो अंग बोला जाता था, अंग प्रदेश को भेंट किया था। किसको? करनाल को। आज के समय में मतलब उस समय तो क्या होता था, अंग प्रदेश होता था, अब इसको करनाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, करनाल आते ही आपको किसके बारे में ध्यान रखना? कर्ण के बारे में, जो महाभारत में कर्ण था ना, उसके बारे में ध्यान रखना है। तो इसको हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। अब देखो, पेरिस दुनिया का सबसे सुंदर शहर माना जाता है, तो इसलिए करनाल भी एक सुंदर शहर है। ऐसी बात नहीं कि सुंदर नहीं है, तो इसलिए करनाल एक सुंदर शहर है, हरियाणा का पेरिस। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेना दिमाग में कि भाई जो राजा कर्ण था ना महाभारत वाला, उसने
करनाल को बहुत ही सुंदर शहर बना था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, तो पेरिस का मतलब है यहाँ पर सुंदर, सुंदर शहर। तो हरियाणा का जो पेरिस है वो किसको बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। करनाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। धान का कटोरा, अब यहाँ से ध्यान रखो कि धान का कटोरे का मतलब है यहाँ पर चावल, एक तरह से हम चावल बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो उत्पादन है ना हरियाणा में, जो सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का वो होता है करनाल के अंदर, ठीक है। तो चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, करनाल के अंदर होता है। अगर बासमती चावल पूछे तो वो भी किसके अंदर होता है, करनाल के अंदर होता है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, चावल का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो होता है करनाल के अंदर, किसके अंदर, करनाल जिले के अंदर। अगर बासमती चावल पूछे कि बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो भी होता है करनाल के अंदर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चावल की जो 98 किस्में, वो अलग अलग टाइप के जो चावल होते हैं, 98 जो किस्में होती है वो सबसे ज़्यादा दोस्तों वो कैथल के अंदर होती है, ठीक है। वैसे तो चावल आते ही अपने करनाल के बारे में सोचना है, ये याद कर लेना कि राजा कर्ण को चावल बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो चावल आते ही आपको क्या याद रखना है, आपको करनाल याद रखना, चाहे वो बासमती चावल हो या सिंपल चावल हो, सबसे ज़्यादा उत्पादन करनाल के अंदर होता है। और अगर 98 किस्में पूछे कि सबसे ज़्यादा जो 98 किस्में हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होती हैं, तो वो आपने कैथल याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, देखो पहले नंबर पे क्या आपका, पहले नंबर पे आपका सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो होता है करनाल के अंदर। अगर ऑप्शन में करनाल नहीं है तो फिर आप कैथल पे जाओगे, और बाई चांस अगर कैथल भी ऑप्शन में नहीं है फिर कुरुक्षेत्र पे जाओगे, और कुरुक्षेत्र भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर जींद जाओगे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन होता है वो होता है पहले करनाल में, फिर कैथल में, फिर कुरुक्षेत्र में, और फिर जींद में। तो आपने इस तरह से इसको याद रखना। इसीलिए जब सबसे ज़्यादा जो चावल है वो करनाल के अंदर होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी बोला जाता है। किसका कटोरा बोला जाता है, धान का कटोरा। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो होता है पश्चिमी बंगाल में। किस में होता है, पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, अगर सभी राज्यों की बात करेंगे। और यह आपने ध्यान रखना है कि अगर हरियाणा की बात करेंगे तो वो करनाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, इसलिए। और मैंने बताया कि इसको कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब प्राचीन समय था, महाभारत का समय था, तो उस समय राजा कर्ण की नगरी हुआ करती थी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है करनाल के बारे में, ठीक है। जूता न आपने पता है ना, करनाल में लिबर्टी शूज़ वगैरह भी हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, लिबर्टी शूज़ के लिए जो करनाल है वो बहुत जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो 2 हो गए दोस्तों। आगे देखते हैं अम्बाला। अम्बाला में देखो, अम्बाला, अम्ब यानी कि आम, तो आमों का शहर, ठीक है। आमों का शहर किसको बोला जाता है, अम्बाला को बोला जाता है, ठीक है। आम्बों का शहर किसको बोला जाता है, अम्बाला। देखो अम्ब में आम आ रहा है तो अम्ब की साउंड आ रही है, अम्ब का मतलब आम भी तो होता है ना। तो आमों का शहर, ठीक है। एक ये भी है कि भाई अम्बा के नाम से अम्बाला पड़ा है नाम इसका, और एक आमों का शहर, इसलिए भी इसको अम्बाला बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखना है। तो आमों का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो वो अम्बाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्बाला। विज्ञान नगरी भी इसको बोला जाता है, विज्ञान नगरी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि विज्ञान के बहुत सारे उपकरण जो हैं वो इस जिले के अंदर बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना अम्बाला, ठीक है। इसको विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। उपकरणों का शहर, यानी कि बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं, जो साइंटिफिक हम यूज़ करते हैं, तो वो विज्ञान के लिए जो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये अप्रेंटिस सिटी भी इसी को बोला जाता है, और मिक्सी सिटी भी इसको बोला जाता है। अगर ये याद ना रहे तो देखो, आम को हम किस में, आम का जूस निकालना तो मिक्सी में ही तो बनाते हैं। तो ध्यान रखना है कि भाई आमों का शहर कौन सा है, अम्बाला है, और आम का जूस हम किस में बनाते हैं, मिक्सी में। तो इसलिए इसको मिक्सी सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना है, जो आम खाएगा, ठीक है, आम खाने वाला, पता है ना, जितने भी पीले फ्रूट होते हैं, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, उनमें विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए होता है दोस्तों। और आपने ध्यान रखना है, हम वैसे रिलेट करने के लिए याद कर सकते हैं कि भाई जो आम खाएगा ना उसकी जो वैज्ञानिक सोच है ना वो बढ़ जाती है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो भाई आमों का शहर है, आम खाने वाले लोग हैं वो विज्ञान की मतलब विज्ञान की सोच वाले होते हैं, इसलिए इसको विज्ञान नगरी बोला जाता है। और यहाँ पर विज्ञान के बहुत सारे उपकरणों का भी यहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता, बनाए जाते हैं, ठीक है। और अप्रेंटिसिटी, ठीक है, अप्रेंटिस लगती है ना भाई, जब भी कोई मतलब जैसे कि ITI वगैरह में होता है, तो जब आप कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी अप्रेंटिस लगती है। तो जैसे ही आप विज्ञान का कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी अप्रेंटिस लगती है, यानी कि काम को सीखना,
ठीक है। तो ये अप्रेंटिस सिटी भी आपके अम्बाला कहलाएगी। तो दोस्तों इतना काफ़ी है, ठीक है भाई। आमों का शहर अम्बाला है, आम को किस में बनाएंगे, मिक्सी में, तो मिक्सी सिटी हो जाएगा अम्बाला, यानी कि विज्ञान नगरी भी इसी को बोला जाता है, उपकरणों का शहर भी इसी को बोला जाता है, अप्रेंटिस सिटी भी इसी को बोला जाता है। आगे देखो दोस्तों, गुरुग्राम। गुरुग्राम क्या है, साइबर सिटी है। सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो गुरुग्राम के अंदर ही हैं, ठीक है। देखो नाम में ही आ रहा है गुरु, गुरु यानी कि अध्यापक, और जहाँ अध्यापक अच्छे हैं पढ़ाने वाले वहाँ पर तो शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा जो है आपने याद रखनी है कि शिक्षा का स्तर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर गुरुग्राम में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सबसे कम है नू, जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, नू मेवात में, ठीक है। तो आप देखोगे गुरुग्राम में साइबर सिटी, ठीक है, साइबर सिटी इसको बोला जाता है, मेडी सिटी इसको बोला जाता है, मनोरंजन सिटी इसको बोला जाता है, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा इसको बोला जाता है, मिलेनियम सिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी बोला जाता है, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। मैंने बताया है कि पहले इसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता था गुरुग्राम को, लेकिन अब इसका जो नाम है, जो महाभारत में गुरु द्रोण होते थे उनके नाम पर गुरुग्राम रख दिया गया है। गुरु द्रोण के नाम पर आज इसका नाम क्या हो गया है, गुरुग्राम हो गया है। तो यहाँ से देखोगे आध्यात्मिक शिक्षक गांव मतलब एक ऐसा है जो आध्यात्मिक तौर पर जो है इसमें बहुत सारे शिक्षक हुए हैं, जैसे कि गुरु द्रोण भी है, एक शिक्षक ही थे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो, आध्यात्मिक शिक्षक गांव जो कहलाएगा वो गुरुग्राम कहलाएगा। अब जो जहाँ अच्छे गुरु होंगे वहाँ अच्छे क्या होंगे भाई, शिक्षा अच्छी दी जाएगी, शिक्षा अच्छी दी जाएगी तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे। और हम एक मिलेनियर वर्ड सुना ना, बहुत पैसे वाला, तो मिलेनियम को मिलेनियर से रिलेट कर लो भाई, बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाए। अगर अच्छे गुरु मिलेंगे तो लोग पढ़े लिख के बहुत सारे पैसे वाले बन जाएंगे। तो मिलेनियम को आपने मिलेनियर से याद करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, जो मैंने बताया था दोस्तों कि जो आपकी यहाँ पर है, ठीक है, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नू, यहाँ पर देखोगे आप जो है आपकी अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान में भी है, तो उसका प्रवेश द्वार जो है वो है आपका गुरुग्राम, ठीक है। प्रवेश द्वार, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार जो है, यानी कि जो प्रवेश करोगे आप गुरुग्राम से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो बहादुरगढ़ है, वो ध्यान रखना, झज्जर में, ठीक है। तो साइबर सिटी बोले तो आपका गुरुग्राम कहलाएगा, ठीक है। और मेडी सिटी बोले वो भी आपका क्या कहलाएगा, गुरुग्राम कहलाएगा। मनोरंजन सिटी करे, मनोरंजन सिटी जो बोले तो वो भी आपका गुरुग्राम कहलाएगा। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, साइबर, जैसे साइबर सिटी, साइबर में भी वही चीज़ें होती है भाई, कंप्यूटर। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, तो ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा वो गुरुग्राम के अंदर ही है, कंप्यूटर के उपकरण वगैरह या कंप्यूटर जो होता है, तो साइबर सिटी एक तरह से हम उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। और कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी आपने ध्यान रखना, वो आपका गुरुग्राम है। अब आ जाओ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में जो कहानी है, महाभारत का युद्ध हुआ था आज से 5-5.5 हज़ार साल पहले, वो सारी कहानी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो धर्मनगरी इसको बोला जाता है, उसका रीज़न आप जानते हो कि धर्मनगरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था, धर्म का साथ दिया था, यानी कि वो पांडवों की तरफ से जो उनके सारथी बने थे अर्जुन के, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो और वो युद्ध धर्म युद्ध भी कहलाया था, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म युद्ध भी कहलाता है, इसलिए इसको धर्मनगरी बोला जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स, बहुत सारे यहाँ पर पार्क्स हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कोई भी किसी भी ज़िले में जो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं ना, वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि हमारा जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चाहे वो युद्ध को लेकर हो, आपको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो फेमस युद्ध है कुरुक्षेत्र में वो तो है हमारा ये महाभारत का युद्ध है, ठीक है। उससे पहले महाभारत के युद्ध से पहले भी 20 युद्ध यहाँ पर लड़े गए थे। तो ध्यान रखना है कि भाई देखो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो वो पर्यटक बैठेंगे कहाँ पर, पार्क्स में ही तो बैठेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना। तो धर्मनगरी किसको बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। सिटी ऑफ पार्क्स किसको बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। तीर्थराज आ जाए, ठीक है। तीर्थराज का मतलब है भाई ये लगा लो कि तीर्थ कोई भूमि है, तो जैसे धर्म से रिलेटेड हो गया तीर्थ का मतलब भी, तो यही आ गया। वैदिक सभ्यता का पालना, भाई एक समय ऐसा माना जाता है कि इसके आसपास वैदिक सभ्यता होती थी, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता का पालना बोला जाता है कुरुक्षेत्र के आसपास, ठीक है। तो धार्मिक तीर्थ से रिलेटेड बहुत सारे तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं, तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। श्रीकंठ जनपद,
ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। श्रीकंठ जनपद, तो ये ध्यान रखना, ये कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। देखो श्रीकंठ या श्री कृष्ण, श्रीकंठ श्री कृष्ण ऐसे याद कर लेना, कैसे कुरुक्षेत्र और कैसे कृष्ण, और कृष्ण का जो श्री कृष्ण भगवान थे उनका रिलेशन किससे है, वो कुरुक्षेत्र से ही तो है। तो कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करने में। श्रीकंठ जनपद आ जाए कि किस जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता था, तो कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी किसको बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। सिटी ऑफ पार्क्स किसको बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। ध्यान रखना, सिटी ऑफ पार्क्स, बहुत सारे जो पर्यटक आते हैं कुरुक्षेत्र देखने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है भाई वो कहाँ पर बैठेंगे जब उनको विश्राम करा, पार्क्स में। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो आप। तीर्थराज, वैदिक सभ्यता का पालना, एक समय था कि भाई वैदिक सभ्यता मानी जाती है कि यहाँ पर भी थी, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, भिवानी जो है इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे मंदिर वगैरह यहाँ, तो भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे भारत में काशी है, ठीक है, तो इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का शहर जो है, बहुत सारे मंदिर हैं इसलिए इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है भिवानी, ठीक है, भिवानी में बहुत सारे मंदिर हैं इसलिए इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना जय भवानी, मतलब जो आपने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उसमें मंदिर में खड़े होके जो हीरो था वो बोलता था जय भवानी, तो मतलब मंदिर में। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो है कैथल, भिवानी, इन दो ही जिले ऐसे हैं जहाँ मंदिर सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, छोटी काशी बोले, मंदिरों का शहर है इसलिए इसको छोटी काशी बोला जाता है। भारत का क्यूबा, भारत का क्यूबा, ये ध्यान रखना, भारत का क्यूबा पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का क्यूबा जो है वो भिवानी। भारत का क्यूबा पूछे, लिटिल क्यूबा पूछे तो भी आपका भिवानी है। सिटी ऑफ वार हीरो, सिटी ऑफ वार हीरो पूछे, वार का मतलब क्या होता है, युद्ध, युद्ध के जो हीरो हैं, ठीक है। तो सिटी ऑफ वार हीरो पूछे, या भाई धर्मार्थ न्यासों का शहर। अब यहाँ धर्मार्थ से आप धर्म युद्ध मत समझ लेना, धर्मार्थ न्यासों का शहर एक तरह से देखो, धर्मार्थ न्यासों एक तरह से वही कह रहा है कि भाई मंदिर वगैरह जो धर्म, भाई धर्म का संबंध किससे होता है, किसी न किसी भगवान से होता है, ठीक है। तो आपने ऐसे याद ध्यान रखना है, मंदिरों का शहर पूछे या धर्मार्थ न्यासों का शहर पूछे तो आपका भिवानी आएगा। राजपूतानों का सिंह दीवार पूछे, राजपूतानों का सिंह दीवार, बहुत सारे राजपूत वगैरह अगर देखोगे तो राजपूतानों का सिंह दीवार जो है वो भिवानी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। हिसार को याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। मैग्नेट सिटी, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। तो बहुत सारा चुंबक यहाँ पर है इसलिए इसको मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा है वो अपना हिसार है। स्टील का मतलब क्या होता है, इस्पात, या तो स्टील आए या इस्पात आए, तो ध्यान रखना स्टील आए या इस्पात आए, ठीक है। तो एक ही मतलब है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, उसका बहुत सारा जो शरीर का हिस्सा से हमने क्या बना था, हिसार, तो उसका शरीर का सारा ज़्यादातर हिस्सा स्टील की है। जैसे बोलो तेरी तो तुम्हारी तो स्टील की बॉडी है, तो स्टील की बॉडी है, बॉडी का मतलब क्या होगा, शरीर का हिस्सा ही तो होगा ना, तो हिस्सा, तो स्टील की बॉडी है, तो ऐसे याद कर लेना है, बॉडी से याद आएगा शरीर का हिस्सा भी। तो इसलिए स्टील सिटी पूछे, और स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात। तो आप देखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ भारत की स्टील सिटी, सॉरी हरियाणा की स्टील सिटी कौन सी है, इस और या हरियाणा की इस्पात नगरी किसको कहा जाता है, या मैग्नेट सिटी किसको कहा जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना। सिरसा, सिरसा है दोस्तों गेहूं का कटोरा, क्योंकि गेहूं का कटोरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गेहूं होता है वो सिरसा के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, सिरसा के अंदर होता है। तो ये आपने याद रखना। किस में आएगा, ये देखो सबसे ज़्यादा गेहूं जो होता है पहले नंबर पे वो यहाँ पर होता है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे होता है, और तीसरे नंबर पे जींद पे होता है, चौथे नंबर पे फतेहाबाद में होता है। तो ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना हो सिरसा तो फिर आपने हिसार पे जाना है, फिर ये भी ना हो तो फिर जींद पे, और चौथे नंबर पे फतेहाबाद। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे ज़्यादा जो गेहूँ हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं वो सिरसा के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सिरसा के अंदर। भारत की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं, फिर किस में, पंजाब में, फिर आती है अपने हरियाणा की। और हरियाणा में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो वो करता है हमारा सिरसा। सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे हिसार हो जाए, तीसरे नंबर पे जींद, और चौथे नंबर पे हमारा फतेहाबाद, ठीक है। देखो सारस है, सारस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसलिए इसको सिरसा, देखो सिरसा में सारस की साउंड आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। गेहूं का कटोरा बोले, सारस बोले, सारस को देखो सिरसा बना सकते हो आप, सिरसा में से निकालोगे सारस निकल के आ जाएगा। बहुत सारे संतों की नगरी है ये, वन नगरी है, डेरों की भूमि है। आपने देखा होगा ना राम रहीम का डेरा था यहाँ पर,
सिरसा के अंदर ही तो था राम रहीम का डेरा। तो आसान है ये तो याद करना यार, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप देखो, अपने आप को बहुत बड़ा संत बोलता था, तो राम रहीम अपने आप को बहुत बड़ा संत बोलता था, ठीक है। और डेरे का मालिक था भाई, ठीक है, डेरे लगा रखे थे उसने अपने, संतों का डेरा ही होता है। तो जहाँ संत आएंगे डेरे तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। वन नगरी, देखो वन जो सबसे ज़्यादा होता है ना, वो इस मंडल में सबसे ज़्यादा होता है, अम्बाला मंडल में भाई सबसे ज़्यादा। पंचकुला, अम्बाला, यहाँ पर आप देखोगे पहाड़ी है शिवालिक की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वन मंडल बोला जाता है वो अम्बाला को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन होता है। तो आपने ऑप्शन के हिसाब से देखना भाई, अगर पंचकुला बोले तो आपको पंचकुला में लगाना है, पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर, अम्बाला वगैरह ये आ जाएंगे। लेकिन अगर पूछे वन नगरी, नगर पूछा इसने, ठीक है, वन नगरी बोले तो आपको याद रखना वन नगरी आपको सिरसा को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ होते हैं तो वो होंगे पंचकुला वगैरह, यानी कि इस एरिया में। वो ऑप्शन देखना, हो सकता है वो ऑप्शन में पंचकुला ना दे, यमुनानगर दे दे, तो फिर आपने पता है ना ऑप्शन वेरी कर सकता है अलग अलग पेपर के अंदर। तो थोड़ा सा वो ऑप्शन है उनको, वो थोड़े से अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, तो आप समझ सकते हो। तो दोस्तों संतों की नगरी, ठीक है, वन नगरी, डेरों की भूमि, ये आपने याद रखना। तो भाई संत कहाँ रहते, वन में ही तो रहते, वन नगरी, तो याद रखना संतों की नगरी, वन नगरी, डेरों की भूमि। तो ये राम रहीम से याद कर लेना आप। यहाँ पर सारस, सिरसा में सारस आता, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गेहूँ है, गेहूँ का कटोरा वो बोला जाता है, या सबसे ज़्यादा गेहूँ जो होते हैं, गेहूँ का उत्पादन सिरसा के अंदर होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना। रेवाड़ी, रेवाड़ी को बोला जाता है वीर भूमि या वीरों की भूमि, ठीक है। रेवाड़ी को क्या बोला जाता है, वीरों की भूमि, वीरों की भूमि, सैनिक का घर, ठीक है। और भाई वीर सैनिक जो होते हैं, ठीक है, पीतल नगरी, पीतल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रास। और अहिरवाद का लंदन, ये आपने याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, रेवाड़ी, रेवाड़ी का उपनाम बताओ, या वीर भूमि किसे बोला जाता है, सैनिकों का घर किसे बोला जाता है, पीतल नगरी या ब्रास सिटी किसको बोला जाता है, अहिरवाद का लंदन किसको बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो रेवड़ी है, रेवड़ी आपने खाई है, रेवाड़ी से रेवड़ी बना लिया हमने। रेवड़ी, कुछ रेवड़ी तो ऐसी होती हैं जो वाइट वाइट होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो गुड़ की होती है, वो थोड़ी पीली पीली होती है। तो पीली से क्या बन जाएगी, पीतल, पीली से पीतल की साउंड आ रही है, थोड़ी ऐसे कर लेना। और याद रखना पीतल की जगह हो सकता है वो ब्रास लिख के दे दे, और पीतल दे ही नहीं, ना हिंदी में और ना इंग्लिश में। तो आपको याद रखना भाई पीतल का मतलब ब्रास होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली नहीं है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जैसे स्टील को इस्पात बोलते हैं, पीतल को ब्रास बोलते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। वीरभूमि, रेवाड़ी, तो वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रास सिटी या अहिरवाद का लंदन, ये याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाएगा। अहिरवाद का लंदन किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को, ठीक है। इसको अगर किसी तरीके से याद ना आए तो देखो अहीर में क्या आता, बीच में हीर, हीर रांझा की आपने स्टोरी सुनी थी ना, हीर रांझा। तो रांझा क्या करता था, हीर को रेवड़ी खाने के लिए देता था। तो अगर भूल जाओ किसी बाई चांस, तो हीर को रेवड़ी बहुत पसंद थी खाने के लिए। तो हीर में क्या आता है, हीर, और ये लगा लो रेवड़ी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। वीर, रेवड़ी खाने वाले वीर थोड़ी होते जो हर समय रेवड़ी खाते रहते हैं, ठीक है। तो सैनिक और वीर सैनिक, ठीक है, और सैनिक कभी घर नहीं रहते, ठीक है ना। जो वीर होते हैं वो रेवड़ी नहीं खाते और सैनिक कभी घर नहीं रहते, ठीक है। पीतल नगरी, मैंने बताया पीतल को पीले से रिलेट कर लेना, और रेवड़ी भी कुछ जो गुड़ वाली जो रेवड़ी होती है वो पीली ही होती है, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखा। फतेहाबाद, जो कि यहाँ पर आपका फतेहाबाद, इसको कैसे याद करेंगे, फतेहाबाद को पिंक सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा क्या है, जैसे पिंक गुलाबी शहर, तो भारत का पूछे गुलाबी शहर वो तो जयपुर होता है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो आपने याद रखना जयपुर है। लेकिन अगर पूछे पिंक सिटी ऑफ हरियाणा तो वो फतेहाबाद है। तो ये आपका जो ये है ना फतेहाबाद, इसको बोला जाता है पिंक सिटी। क्या बोला जाता है, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी आपकी फतेहाबाद, ध्यान रखना है, ठीक है। गुलाबी शहर, हरियाणा का गुलाबी शहर, पुरानी हवेलियों का शहर, बहुत सारी हवेलियाँ हैं यहाँ पर, आप देखोगे तो मतलब हवेलियाँ वगैरह भी हैं, थोड़ी पिंक पिंक कलर की हैं, तो इसलिए आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। जैसे राजस्थान में जो जयपुर है, वहाँ पर जितनी भी हवेलियाँ वगैरह हैं उनको पिंक कलर से रिलेट किया गया। पिंक सिटी, पुरानी हवेलियों का शहर, सबसे ज़्यादा हवेलियाँ जो हैं वो फतेहाबाद के अंदर ही तो हैं। इकदार, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इकदार, इकदार को एक बार से रिलेट कर लो, इकदार को एक बार मुझे पेपर में फतेह मिल जाने दो, फिर देखो मैं कैसे राज करता हूँ, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। उदयनगरी, उदयनगरी बहुत बार पूछा जाता है, उदयनगरी,
महलों का शहर, मैंने बताया कि बहुत सारे महल वगैरह और यहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ वगैरह फतेहाबाद के अंदर है, तो आपको ऐसे याद रखना, इसलिए इसको पिंक सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। उदयनगरी, ठीक है, बहुत सारे महलों का उदय यहाँ पर हुआ, ठीक है। अगर आप किसी भी जंग में फतेह कर लेते हो तो आपके लिए एक नया जो सवेरा वह उदय होता है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। जो भी आप स्टोरी बना सकते हो, एक बार आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आपको एक बार अच्छे से एक एक चीज़ पे फोकस करके याद करना। एक बार किसी भी तरीके से आप जैसे भी आप याद कर सकते हो अपने तरीके से, वैसे याद कीजिए। एक बार याद करोगे, दूसरी बार याद करने में केवल और केवल 5 या 10 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा होगा, यहाँ से आप देखो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है यहाँ से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इकदार को यहाँ से याद रख लेना, इकदार, एक बार, इकदार से एक बार मुझे फतेह मिलने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। पानीपत, पेट्रोकेमिकल, देखो पै से पानीपत, पैसे तो आपने ध्यान रखना है, पेट्रोकेमिकल, पानीपत पैसे, पानीपत और पैसे पेट्रो, ठीक है। तो पानीपत पेट्रोकेमिकल अब बोला जाता, बुनकर नगरी बोला जाता भाई। बहुत सारे यहाँ देखोगे दरी वगैरह, दरी का बहुत बड़ा व्यापार होता है यहाँ पर पानीपत के अंदर। और कंबल वगैरह जो आर्मी को लगभग 70 से 80% जो कंबल जाते हैं वो अपने पानीपत से ही जाते हैं। आपने देखा भी, आप सर्दियों में ज़्यादातर जो है हम कंबल वगैरह कहाँ से लेके आते हैं, पानीपत से लेके आते हैं। तो बुनकर नगरी, बुनकर क्या होते हैं भाई, जो कुछ जैसे हाथ से काम वगैरह करते हैं, कंबल वगैरह बनाते हैं या कुछ भी ऐसी दरी बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दरी जो पानीपत के अंदर हैं, कंबल वगैरह, कंबल सबसे ज़्यादा आ जाए तो पानीपत के अंदर लगाना। पेट्रोकेमिकल अब आ जाए पानीपत लगाना है। बुनकर नगरी, बुनकर नगरी का मतलब बुनने वाले, कुछ ना कुछ बनाने वाले, ठीक है। और सिटी ऑफ वीवर्स तो वही होगा भाई, बुनकर को इंग्लिश में वीवर्स बोलते हैं, ठीक है। हैंडलूमों का शहर, जो भाई दरी वगैरह बनाते हैं हैंडलूम से ही तो बनाते हो ना, तो हैंडलूमों का शहर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पानीपत वगैरह, ठीक है। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ की एक खासियत ये है, जो ये महेंद्रगढ़ अपना, महेंद्रगढ़ में देखो कुछ साउंड आ रही महान, ये महान क्यों है महेंद्रगढ़ महान, तो थोड़ी हम रिलेट करके निकाल सकते हैं। ये महान इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज है, ये इस हिस्से में सबसे ज़्यादा खनिज है अपने महेंद्रगढ़ में, इसलिए इसको महेंद्रगढ़, यानी कि नाम में ही महानता दिखाई दे रही है कि भाई खनिज नगरी इसको बोला जाता है, खनिज नगरी। कानोड, ठीक है, कानोड, तो ऐसे याद कर लेना कि भाई महेंद्रगढ़ यानी कि ये वाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज है हरियाणा के अंदर, जितने भी खनिज पदार्थ है मोस्टली वो यहाँ पर पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। और इसको कानोड भी बोला जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, कानोड, ठीक है, कानोड। तो देखो जैसे भी याद कर सकते हो, कानोड से आपको कान की साउंड आ रही होगी, ठीक है। कान यानी कि जिसके बड़े कान, और बड़े कान यानी कि आप ये लगा सकते हो बड़े कान यानी कि गणेश। और गणेश क्या है, एक गणेश एक बहुत बड़े महान, जो हम समझ सकते हैं महान भगवान हैं, बहुत बड़े भगवान हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। कानोड से कान बना लिया, कान, बड़े कान यानी कि गणेश, ठीक है। और गणेश यानी कि महान भगवान, ठीक है। महेंद्रगढ़, तो महान से क्या निकल आएगा, महेंद्रगढ़, ठीक है। तो यह आ जाएगा दोस्तों। आगे देखो कैथल, कैथल कपिल मुनि नगर, ठीक है। तो कैथल जो है वो बना है कपिल मुनि नगरी और गुरुद्वारों का शहर इसको बोला जाता है, किसको, कैथल को, किसको बोला जाता है, कैथल को, ठीक है। देखो दोस्तों, भगवान हनुमान की जन्म स्थली है कैथल, यानी कि ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान का जो जन्म है वो, या यहाँ पर वो रहते हैं, वो कैथल है। इसका नाम कैसे पड़ा है, कैथल को हम कपिस्थल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कपिस्थल। कैथल का जो पुराना नाम हो कपिस्थल भी है। कपि का मतलब होता है बंदर, और बंदर को हम किससे रिलेट करते हैं, भगवान हनुमान से, ठीक है। तो कैथल का जो पुराना नाम हो कपिस्थल भी है, ठीक है। और कपि से कपिल भी बन जाएगा, कपिल मुनि, ठीक है। आपको कैथल का पुराना नाम याद रखना है कि कैथल का जो पुराना नाम है ना वो कपिस्थल है। क्या है, कपिस्थल, किसका नाम है ये, कैथल का। कपि का मतलब दोस्तों, कपि का मतलब होता है बंदर, बंदर का मतलब हनुमान। हम ऐसा मानते हैं कि बंदर भगवान का मतलब भगवान हनुमान का रूप होते हैं, ठीक है। तो और देखो कपि से कपिल मुनि भी बन जाएगा, तो आपने ऐसे याद करना है, कोई बड़ी बात है नहीं। गुरुद्वारों का शहर, बहुत सारे गुरुद्वारे यहाँ पर हैं, तो ध्यान रखना कैथल के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ सोनीपत सिटी, ठीक है। सोनीपत में देखोगे, सोनीपत में सोने की साउंड आ रही है, और सोने की साउंड है क्योंकि ये सोने का शहर है भाई, ठीक है। स्वर्णप्रस्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्वर्णप्रस्थ, ठीक है।
भाई सोने का शहर है, गोल्डन सिटी बोलो, स्वर्णप्रस्थ बोलो, सोने का शहर बोलो, ठीक है, तो वो अपना सोनीपत कहलाएगा। सोनीपत में सोने की साउंड आ रही है। एक बार ये पूछा भी गया था, किस में ये पूछा गया था, HSSC के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो 22 कुछ तारीख को हुआ था 2019 के अंदर, कलरक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ भी बोल देते हैं, स्वर्णप्रस्थ भी बोल देते हैं, सोन बोले, स्वर्ण बोले, या गोल्डन सिटी बोले, या सोने का शहर बोले, सोने से रिलेटेड जो भी बात है, ठीक है, तो वो सोनीपत कहलाएगा, ठीक है। और एजुकेशन सिटी बहुत सारे यहाँ पर देखोगे, एजुकेशन सिटी बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पर, विश्वविद्यालय जैसे मुरथल वगैरह में भी है, तो एजुकेशन बहुत अच्छी है अपने यहाँ पर। और आप देखोगे कुछ समय तक जो हरियाणा में टॉप करते थे बच्चे, वो एजुकेशन में जैसे 10वीं 12वीं वो सोनीपत के बच्चे होते थे ज़्यादातर, तो आपको ऐसे याद रखना। जींद को हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हृदय बोला जाता है, जयंती देवी नगर बोला जाता है, ठीक है। हरियाणा का हृदय ये मैं बता चुका हूँ कि भाई जींद जो है वो हरियाणा का हृदय है, हाँ, ठीक है। और जयंती देवी नगर भी इसको बोला जाता है, ठीक है, जयंती देवी नगर। देखो जैसे जयंती जैसे जींद, आप ऐसे याद कर लेना, जैसे जयंती जैसे जींद, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको ये याद हो गया होगा आई होप, ठीक है। और इसको दूध नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूध नगरी, दूध नगरी। अब ये दूध नगरी क्यों बोला जाता है दोस्तों? देखो वैसे तो सबसे ज़्यादा जो पशु है ना वो हिसार के अंदर है, भैंस भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन मुर्रा भैंस जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो जींद के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको हम जो स्थानीय नाम होता है खुंडी भी बोलते हैं ना, मुर्रा भैंस को खुंडी बोल, इसका उपनाम है। काला सोना भी इसी को बोला जाता है, मुर्रा भैंस को काला सोना, ठीक है। और इसको एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा भी दी गई है, किसको? मुर्रा भैंस को। तो मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा यहाँ पर जींद में है। तो मुर्रा भैंस ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा दूध देती है, तो इसलिए जींद में जब सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस है तो इसका मतलब इसको दूध नगरी भी हम बोल सकते हैं। भाई मुर्रा भैंस जिसको हम काला सोना भी बोलते हैं, एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा इसको दी गई है, और उपनाम इसका खुंडी या खुंडी भैंस, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भैंस मुर्रा भैंस, वैसे तो सबसे ज़्यादा भैंस यहाँ पर है हिसार में, लेकिन ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस जो है वो जींद के अंदर है, और इसीलिए दूध नगरी जींद को बोला जाता है, हरियाणा का हृदय भी, और जैसे जयंती जैसे जींद, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना। आगे आ जाओ दोस्तों, फरीदाबाद मैंने बताया था कि ये क्या है, क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा है, ठीक है, क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग वगैरह सबसे ज़्यादा, मैंने उस समय भी बताई थी कि यहाँ पर उद्योग वगैरह सबसे ज़्यादा है। उद्योग जहाँ पर होंगी वहाँ बस्तियाँ क्या होंगी? मलिन तो अपने आप होंगी भाई, जहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग वगैरह होंगे, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होंगी तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, और वहाँ पर जो बस्तियाँ होंगी वो मलिन होंगी ना, गंदी बस्तियाँ। मलिन का मतलब गंदी बस्तियाँ, तो गंदी बस्तियों का शहर बोले तो आपका हो जाएगा जहाँ पर फैक्ट्री उद्योग वगैरह ज़्यादा, तो फरीदाबाद आपने ऐसे याद रखना। यमुनानगर है, यमुनानगर को क्या बोला जाता है दोस्तों? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। भाई मैंने बताया था कि पंचकुला में जैसे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद यमुनानगर में भी हैं, तो ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, यानी कि ग्रीन से हम पेड़ पौधे से रिलेट करके चल सकते। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा है तो पंचकुला मत लगा देना, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा जो आपका वो है यमुनानगर। क्या है वो? यमुनानगर, ठीक है। पेपर सिटी है भैया, जानते हैं ना पेपर जो हम यूज करते हैं वो भी ज़्यादातर हम पेड़ की उससे ही बनाते हैं, तो ये हो जाएगा पेपर सिटी भी आपकी यमुनानगर हो जाएगा। तो ग्रीन सिटी आपका यमुनानगर हो गया, और पेपर सिटी, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपकी यमुनानगर हैं, ठीक है। तो ये आपने लोग दोस्तों याद रखना है। अब और कुछ चीज़ें जैसे पलवल देखोगे, स्कूलों व अस्पतालों का शहर, और सिटी ऑफ कॉटन बहुत पूछा जाता है। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? कॉटन, ठीक है, कॉटन। देखो कॉटन से अगर कॉटन याद ना रहे कि सबसे ज़्यादा मतलब कॉटन सिटी हरियाणा की किसको बोला जाता है? कॉटन सिटी। तो देखो कॉटन घंटी को टन टन, वो पल पल घंटी को टन टन बजाता रहता है, तो ऐसे याद कर लेना। वो घंटी को पल पल से क्या बन जाएगा? पलवल। मैंने बताया पलवल को हम पल पल से रिलेट करेंगे हर बार, ठीक है। वो पल पल घंटी को टन टन बजाता रहता है, तो सिटी ऑफ कॉटन जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पलवल। स्कूलों व अस्पतालों का शहर, आप देखोगे हर दिन पल पल स्कूलों व अस्पतालों में भी क्या है, बच्चों की लाइन लगी रहती है भाई। बहुत सारे देखोगे
मतलब स्कूलों में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अस्पतालों में भी ये लगा लो पल पल, ठीक है। तो देखो टन टन घंटी को बजाते कौन है भाई, स्कूल के अंदर भी बच्चे हैं वो बजाने का प्रयास करते हैं, अस्पतालों में जो डॉक्टर होते हैं वो भी अपनी एक घंटी रखते हैं बाहर बुलाने के लिए, तो टन टन बजती रहती है, ठीक है। तो ऐसे याद करना, स्कूलों व अस्पतालों का शहर आपका पलवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना दोस्तों। और कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा, हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर क्या है, बहादुरगढ़ है। मैं आपको बताया था ना, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार तो गुरुग्राम है, ठीक है, लेकिन हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछे ना हरियाणा का, तो वो है बहादुरगढ़ जो कि झज्जर के अंदर है, तो वो कहलाएगा हरियाणा का प्रवेश द्वार। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर पूछे अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो फिर आपका गुरुग्राम है। कौन सा है, गुरुग्राम है दोस्तों। और आप देखोगे इसमें नहरों का शहर जो है, नहरों का शहर है टोहाना, ये ध्यान रखना। और ये फतेहाबाद के अंदर है, यहाँ पर ही पड़ेगा आपको। फतेहाबाद के अंदर एक शहर है टोहाना, गोहाना नहीं, गोहाना तो अपना सोनीपत में है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टोहाना। ये आपको कुछ मुख्य जो शहर है ना या गांव है वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे टोहाना फतेहाबाद में है, थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में, मानेसर आपका गुरुग्राम में, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, ठीक है। इसको देखो टोहाना याद कर लेना दोस्तों, टोहाना फतेहाबाद के अंदर है और इसको नहरों का शहर बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में आएगा कि बताओ नहरों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है, तो आपको टोहाना लगाना है, टोहाना फतेहाबाद। टोहाना ना हो तो फतेहाबाद मिलेगा। वैसे तो 99% इसका आंसर टोहाना ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। टोहाना वो किसके अंदर है, टोहाना शहर किसके अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है। किसके अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है। अब ये देखो थानेसर, मैंने बताया था ना कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर है, और मानेसर कहाँ पर है, मानेसर गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, मुगल का द्वीप, मुगल का जो द्वीप है वो क्या है, थानेसर है। क्या है, थानेसर। मुगल का द्वीप क्या है भाई, मुगल का द्वीप जो है वो आपका थानेसर है। क्या है, थानेसर है भाई। मुगलों ने अपना द्वीप बनाया था, तो याद रख लेना, ऐसे मुगलों ने अपना यहाँ द्वीप बनाया था, ठीक है। तो थानेसर हो जाएगा, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो आप, ठीक है। और दोस्तों देखोगे नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ में है, यहाँ पर मिलेगा आपको नारनौल, महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। नारनौल बहुत फेमस है, इसको याद कर लेना, नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तालाबों व बावड़ियों का शहर, तालाबों व बावड़ियों का शहर जो किसको बोला जाएगा, नारनौल को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा दोस्तों, नारनौल को बोला जाएगा। तो नारनौल को बोला जाएगा तालाबों व बावड़ियों का शहर। अब नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में नारनौल। पेहवा जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, पेहवा, यहाँ से देखोगे यहाँ से पेहवा मिलेगा आपको। पेहवा को बोला जाता है हरियाणा की गया नगरी। बहुत बार पूछा गया कि हरियाणा की गया नगरी किसको बोला जाता है, तो आपको बताना पेहोवा को। किसको बोला जाता है, पेहोवा को। पेहोवा शहर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये ध्यान रखना। गया नगरी क्या है, पेहेवा, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है दोस्तों। आपने ये याद रखना। झज्जर शहीद भूमि, शहीदों की भूमि किसको बोला जाता है, झज्जर। किसको बोला जाता है, झज्जर। रेवाड़ी किसको बोला जाता है, रेवाड़ी वाली को देखो वीर भूमि। सैनिकों का घर, ये शहीद भूमि है, शहीदों का घर, शहीदों की भूमि कौन सी है, झज्जर, ठीक है ना। तो अब कोई भी व्यक्ति शहीद हो जाएगा तो शहीद होने के बाद उसका जो शरीर है वो क्या हो जाता है, जर जाता है। जर से क्या बन जाएगा, झज्जर, ऐसे याद कर लेना। रेवड़ी खाने वाले वीर थोड़ी होते, वीरों की भूमि रेवाड़ी और शहीदों की भूमि झज्जर, ये याद रखना। यहाँ से वीरों की भूमि रेवाड़ी और शहीदों की भूमि झज्जर, ये आपने याद रखना दोस्तों, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा चावल यहाँ पर होते, चाहे वो बासमती चावल ना हो, बासमती चावल भी क्यों ना हो, करनाल के अंदर ही है, ठीक है। अगर बस सबसे पहले इसमें है, दूसरे नंबर पे कैथल में है, तीसरे नंबर पे ये है कुरुक्षेत्र, और चौथे नंबर पे जींद है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। दूसरा 98 प्रकार की अगर किस्म पूछे कि 98 प्रकार की जो सबसे ज़्यादा किस्में हैं चावल की वो कहाँ पर उगाई जाती है, तो वो कैथल के अंदर उगाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चावल वो पानीपत के अंदर ही होता है, चाहे वो बासमती चावल के ना हो। दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा मैंने बताया गेहूँ यहाँ पर होता है, दूसरे नंबर पे हिसार में होता है, तीसरे नंबर पे जींद में, चौथे नंबर पे फतेहाबाद में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ अच्छा एक ये रह गया, रायपुर है पंचकूला के अंदर, ठीक है, पंचकूला के अंदर। अगर याद न रहे तो देखो अपनी अपनी 5-5 राय दो, 5 से क्या बन जाएगा, पंचकूला, राय से रायपुर बन जाएगा। तो अपनी अपनी इस चीज़ को सुधारने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से करने के लिए, तो हम ऐसे बोलते हैं ना भाई, अपनी अपनी सभी 5-5 राय बताओ। तो 5-5 से 5-5 राय बताओ, राय से क्या बन जाएगा, रायपुर बन जाएगा। और पंचकूला में एक शहर है
रायपुर, जिसको नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके, कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए तो नैनो सिटी किसको बोला जाता है? रायपुर। उसने मुझे नैनो लेने की राय दी, उसने मुझे नैनो लेने की राय दी रायपुर। और राय से कितनी दी? 5 उसने मुझे नैनो लेने के लिए 5 बार राय दी। तो ऐसे याद कर लेना, 5 से पंचकुला हो जाएगा, राय से रायपुर हो जाएगा, और नैनो लेने की तो नैनो सिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो जो इसमें सारी चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ, देख लें। अच्छा, एक ये रह गया सफ़ीदो के अंदर पांडु पिंडारा। ठीक है, जींद के अंदर है, देखो जींद के अंदर सफ़ीदो है या पांडु पिंडारा है। उस जगह को पितृभूमि, ठीक है, पितृभूमि व लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है भाई, पांडव जब युद्ध जीत गए थे तो उसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों का, ठीक है, पिंड दान करने के लिए सोमवती अमावस्या की लगभग 12 वर्षों तक इंतजार किया था, और तब जाके, और वो मतलब 12 वर्षों तक सोए भी नहीं थे ऐसा माना जाता है, और तब जाके वो सोमवती अमावस्या आई थी और उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था। ठीक है, इसीलिए जैसे हम पिंड दान के लिए हरिद्वार जाते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ पर किया था। जींद के अंदर एक जगह सफ़ीदो पांडु पिंडारा जगह है, पांडु पिंडारा यानी कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था सफ़ीदों के अंदर, तो इसको पितृभूमि व लघु हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। तो आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कुछ जो इम्पोर्टेंट शहर है या गांव हैं किसी भी ज़िले के अंदर, वो आपको याद रखने हैं। जैसे थानेसर कहाँ है, मानेसर कहाँ है, पिहुआ कहाँ है, ठीक है, टोहाना कहाँ है, सफ़ीदो कहाँ पर है, ठीक है, बहादुरगढ़ कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। रायपुर कहाँ पर है, ये कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको याद करनी है दोस्तों। ये तो थे इस चैप्टर में। तो हमने सीखा है कि जिलों के उपनाम, कुछ जिलों के प्राचीन नाम भी हैं, वो अभी हमने इसमें नहीं किए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एकदम से आप पे बर्डन पड़े। ये बस आपको क्या करना है कि अभी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद हुई, थोड़ी बहुत नहीं हुई होंगी दोस्तों। तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। इस वीडियो को आप एक बार देखने से समझ में ना आए तो दूसरी बार देखो, 2 बार देखने से मेरे हिसाब से 80-90% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और 3 बार देखने से तो मेरे हिसाब से ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, और मैं गारंटी देता हूँ कि हर पेपर में आप यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फेस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक में भी थोड़ा बड़ा हो गया होगा दोस्तों, तो स्पीड बढ़ा के आप देख लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से बेसिक सी चीज़ें आपकी बिल्ड होती जाएंगी धीरे धीरे, और एक टाइम आएगा आपकी हरियाणा जीके इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं लिख दूँ। और इस वीडियो को दोस्तों अब लंबा नहीं खींचेंगे, और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। जय हिंद।